फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके यूट्यूब चैनल नौकरी ऑफिशियल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सामने है, ये आरआरबी एलपी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होने वाला सारा ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 4 अंकीय संख्या एक एक्स वाई 7 है और 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पहले तो विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। आपको 11 का विभाग जो होता है वो क्या होता है, वो 11 से जो कटने वाली संख्या होता है उसका रूल क्या होता है। अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है तो वो एक संख्या दूसरे छोड़ने के बाद तीसरी संख्या ऐसे करके जोड़ने का, और जो ऊपर वाली संख्या जोड़ने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ये जोड़ने के बाद ये क्या होना चाहिए, या तो जीरो मिलना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि एक संख्या एक एक छोड़ने के बाद में संख्या को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद में उनके बीच का अंतर या तो जीरो या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि वो 11 से संख्या कटेगी। तो फिर हमें करना क्या है, संख्या मेरे सामने ये है एक एक्स वाई 7। अब क्या करना है कि अब तो जुड़ गया x प्लस 7। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया 1 प्लस वाई। ठीक है, अब इसके बीच का क्या होना चाहिए, अंतर। इसके बीच का अंतर या तो जीरो या तो 11। ठीक है, या तो जीरो या तो 11। तो 11 तो होगा नहीं, क्योंकि संख्या एक एक वो एक एक संख्या है, तो 11 तो होगा नहीं, तो हमें जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना, एक्स प्लस 7 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, और साथ में माइनस 1 घटा तो क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या होगा फाइनल x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, आपका संख्या क्या मिला, दोनों के बीच का अंतर क्या मिला, -6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे एक आवर्ती दशमलव प्राप्त होगा। ठीक है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत। और एक क्या होता है शांत। शांत में क्या होता है कि जो दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से कट जाए, और अशांत का मतलब है कि दशमलव के बाद में वो संख्या बार बार रिपीट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आवर्ती है अशांत। ठीक है, तो बोला कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वो कटने के बाद मतलब वो कटे ही नहीं। ठीक है, दशमलव के बाद भी वो संख्या बार बार रिपीट हो। अब इसमें हमें चेक करना है। अब हमको क्या है कि शांत का रूल पता है कि शांत का रूल क्या होता है कि जो हर होता है, हर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, या 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये हर में आता है, ठीक है, अगर 4 बटे अगर 10 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो 4/10 है, मतलब जो 10 है वो क्या है 2 और 5 के फॉर्मेट में है, तो ये क्या होगा शांत होगा। 4/10 जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार हम इस वाले ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा अशांत है। 9/90 है। ठीक है, तो 9/90 मतलब कट के क्या होगा 1/10, और 10 किसके फॉर्म में बनता है, आप बोलोगे 2 और 5 के। ठीक है, ये बनता है। और 9/20 है। ठीक है, एक ऊपर से नीचे कटेगा नहीं, 20 किसका बनेगा 2 फिर 2 फिर 5। ठीक है, ये भी शांत है, ये भी शांत हो गया। 9/70 है। ठीक है, 9/70 है, तो 9/70 है तो 2, ठीक है, गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, यही होगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये कौन सा है आवर्ती दशमलव प्रसार। ये मतलब इसको अगर कटाएंगे हम, ठीक है, तो वो दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट होता रहेगा। और 9/40 है, ये क्या होगा 9 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये 2 और 5 के ही फॉर्मेट में है, ये भी शांत है। तो अशांत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इस प्रकार की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप तो ये कैसे कर सकते हैं कि आपके पास 4 संख्या जो दिया है वो बारी बारी भाग करने पे अगर चारों से जो भाग करेंगे
ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। या तो वैसे डिसाइड करेंगे, या तो आपको मैं डायरेक्ट बनाने, ये तो मैं डायरेक्ट आंसर करने के लिए, अगर आपका उस टाइम में नहीं अगर बन रहा है, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज पता है कि हम सभी से भाग देंगे बारी बारी, तो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, और बहुत लंबा होगा, लेकिन फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, आप अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप कर सकते हो, मतलब लास्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन बचता है तब, ठीक है, लेकिन ऐसा ट्राई नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 4 है, 5 है, 6 और 7 है, ये संख्या। तो सबसे पहले इस संख्या का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, जब शेष वाली बचे तब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। हम एलसीएम ले लिए किसका, 4, 5, 6 और 7 को, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 है, 6 है, 4 और 6 का एलसीएम तो 12 हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये 5 और 7 कॉमन है, तो 5 और 7 इसका हम ले लिए, ठीक है, एलसीएम हमारा बन गया। ठीक है, आपको तो पता ही, 4 और 6 का 12 हो गया, 5 ले लिए, 7 ले लिए, तो क्या 12 बचे 60, और 60 में 7 से गुना किए 420, ठीक है, हमारा एलसीएम क्या बन गया, 420। अब 420 एलसीएम बन गया। अब क्या बोल रहा है, अगर 420 अगर ये संख्या है जो 4 से 5 से 6 से 7 से, ये पूर्ण रूप से कटेगा, पूर्ण रूप से कटेगा, मतलब ये एलसीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि 3 शेष बचता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो अब मोरे भाई ये बताइए कि शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जब शेष बचाएंगे कब, जब 420 में हम 3 को जोड़ देंगे, तो जब जब भी हम भाग देंगे तो क्या होगा, 400, ये 23 में जब भी हम भाग देंगे तो 3 ही शेष बचेगा। 420 तो पूर्ण रूप से कट रहा था, बारी बारी 4 से भी कट रहा था, 5 से भी कट रहा था, 6 से और 7 से भी। क्यों, क्योंकि ये चारों का एलसीएम था, तो वो कटेगा ही पूर्ण रूप से। जैसे ये कटा, हम उसमें 3 जोड़ दिए, तो क्या हुआ, 423 बना, और जो 423 संख्या है इससे हम भाग देंगे तो हर स्थिति में वो क्या शेष बचेगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ये जितने भी प्रश्न है, ये रेलवे ड्राइवर आरआरबी 2018 में सीबीटी 1 में आए हुए प्रश्न है, और सीबीटी 2 में भी इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। आपके पास 4 ऑप्शन है, हमें ऑप्शन से ही इसको देखना है। ठीक है, एक आरआरबी एलपी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, 12 है, तो 12 क्या है, 12 से जो संख्या इसमें देखना हमें, कौन सा संख्या है इसमें विभाज्य पूर्ण रूप से हो रहा है। तो 12 है, तो 12 का हम देखेंगे कि 4 है, 3 है, ठीक है, 4 और 3 से भाग लगना चाहिए, वो मतलब 12 से कटेगा। ठीक है, अब जो 2 से कटेगा वो तो, मतलब जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा। तो अब हमको करना क्या है कि 12 का हम देखेंगे ऐसा कि जो कि एक एसीएफ का फॉर्मेट देखेंगे जिसका एसीएफ हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 और 3 हो गया। अब हमें 4 से रूल क्या है कटाने का, तो जो लास्ट का संख्या होता है, दो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से कटना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, ये दो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से क्लियर नहीं हुआ कि ये संख्या चारों कट रहा। अब बचा क्या, 3। 3 का विभाज्य का रूल क्या होता है, 3 का विभाज्य का रूल यही कहता है कि जितनी भी डिजिट है सारे को जोड़ के, ठीक है, और 3 से अगर पूर्ण रूप से भाग लगता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं बारी बारी, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10 और 5 15। तो ये जोड़ने पर क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक है, तो 15 3 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, तो मतलब ये क्या है, 3 से कटेगा, और ये 4 से, तो मतलब वो क्या है, ये संख्या 12 से भी कटेगा। तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, 2 1 3 4 3 7 3 10 14, ये 14 हो रहा है। ठीक है, ये 3 से नहीं कटेगा। 2 1 3 4 7 3 10 13, ये 13 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 2 1 3 4 7 3 10 16, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो कटा का 3 से भी ये कटा, और ये 4 से भी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 12 को ध्यान से देखना, कोई भी संख्या हो, बड़ी संख्या, हम उसको छोटे संख्या में करेंगे। ठीक है, अगर मान लो 18 रहता, ठीक है, तो 18 में हम क्या देखते हैं, हम यही देखते, 3 देखते, ठीक है, और 2 देखते हैं, जो 3 है फिर 9 देखते हम। ठीक है, उसी प्रकार हम ऐसे संख्या को हम हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एलसीएम से क्वेश्चन है ये। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है कि 5/7, 10/9 और 15/11 का
लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, मतलब एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, शॉर्ट नेम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, जब भी भिन्न का अगर एलसीएम पूछे, क्या भिन्न का जब एलसीएम पूछे तो हमें क्या करना चाहिए कि 5/7 है। ठीक है, तो ये तो अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी एलसीएम पूछेगा, जब भी एलसीएम पूछेगा, ठीक है, तो ऊपर का, ठीक है, किसका, ऊपर का जो दिया हुआ है अंश, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अंश जो दिया हुआ है, हम उसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम। और जो नीचे का है हर जो है उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम मतलब अंशों का लिखेंगे, अंशों का एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, एसीएफ। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आपसे एसीएफ पूछेगा तो क्या कीजिएगा कि अंश का हमेशा एसीएफ और हर का हमेशा एलसीएम लीजिएगा जब आपसे एसीएफ पूछेगा तब। लेकिन इसमें क्या पूछा है, आपका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में क्या होता है, ऊपर का ये तीनों का हम लेंगे एलसीएम। अब बताइए कि 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 5, 10, 15 का एलसीएम होगा 30। ठीक है, क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 7, 9, 11 ये तीनों अलग अलग संख्या है, लेकिन ये क्या है, इसका फैक्टर क्या होगा, मतलब इसका हर क्या, सॉरी, इसका एसीएफ क्या बनेगा 7, 9, 11 का। तो एक संख्या एक ऐसी है जो 7 को भी कटेगी, 9 को और 11 को काटेगी, तो एसीएफ क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 30/1, मतलब इसका आंसर हो गया 30। 30 किस में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ये झारखंड एसएससी एसआई में पूछा हुआ है और एमपी पुलिस 2022 में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको एसीएफ और एलसीएम भिन्न का आएगा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, तो जैसे ये 342 है, ठीक है, 342 से भाग देने पे शेषफल क्या बच रहा है, 47। मान लो अगर हम इसी फॉर्मेट में बनाते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, हमारा संख्या ये हो गया 342, कोई भी संख्या है, मान लेते हैं x कोई भी संख्या है। ठीक है, अब हम इसको भाग देने के बाद जो शेषफल बच रहा है वो हमारा यहाँ 47 बच रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 342 से भाग देने पे 47 शेष बच रहा है। अब बोल रहा है कि 342 के जगह अगर हम 18 से भाग देंगे तो ये 47 के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, ये 342 है, हम देखेंगे कि 18 से 342 के साथ क्या संबंध है, ये कट रहा है क्या, हम ये देखेंगे। तो अगर ये 342 है तो 342 को हम अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 कम 18, ठीक है, ये हो गया 100, फिर आपका कितना हो गया 9, 19 बार में ये कट रहा है। ठीक है, ये कितने बार में कट रहा है, 19 बार में कट रहा है आपका। ठीक है, अब ये 19 बार में जब कट रहा है तो अब ध्यान देना कि जब ये 18 से ये कट रहा है 342, तो अब हमको क्या करना है, ये जो 18 है तब हम 47 पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, हमें देख लेना कि 342 जो है 18 का, ये इसे 18 से ये कट रहा है, तो अब जो संख्या 342 से कटेगी, ठीक है, जो शेष बच रहा वो तो 18 से भी कटेगी। ठीक है, लेकिन 342 से भाग देने पर 47 शेष बच रहा है, तो अगर हम 47 शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर 18 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो 18 से भाग देंगे तो 18 दूना का 36। ठीक है, तो शेष क्या बचा, 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब आपको बताते हैं कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी संख्या यहां दिया हो और ये जिससे भाग दे रहा हो वो इसी का फैक्टर होता है, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी संख्या से बोल रहा है भाग देने के लिए, जो शेषफल है उसमें डायरेक्ट भाग दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट भाग दीजिए। ठीक है, और जो भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा। मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया, आपको आंसर करने के लिए इतना कुछ भी नहीं करना, आप जो भी संख्या है उससे जो शेषफल में डायरेक्ट भाग देना और जो शेष बचे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका 11 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है 0.53 के ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है,
का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब लगा होता है तो ये चीज को दर्शाता है कि 0.53 है, तो ये 535353 आ ही रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है। इसको हमको भिन्न में चेंज करना है, तो मैं इसको सबसे बढ़िया आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये जितना भी है सबसे पहले उसको लिख लो, 53 है। ठीक है, यहाँ लिख लिए। अब करना क्या है कि ये अगर ये यहाँ पे नहीं होता, अगर सिंपल होता ये 0.53, तो आप लिखते 53 इसको 1 लिख देते और जितना है उसको 0 लिख देते, आपका ये होता इसका। लेकिन इसमें ये लग गया है, मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है। तो आपको करना क्या है, जितने पे लगा है उतना हमको 9 लिखना है। ठीक है, जितने पे ये बार लगा है क्या लिखना है, 9 लिखना है। बस 2 पे लगा है, हम 2 को 9 लिख दिए, तो आंसर क्या होगा 53/99। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेलवे ड्राइवर में 2 बार प्रश्न पूछा है, 2018 और 2019 में। क्वेश्चन है कि 34, 51, 68 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रेलवे ड्राइवर में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, आपके इस वीडियो में तो 34, 51, 68 है, आपको ये दिया हुआ है, आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे 34 है, 34 का आपको पता है फैक्टर 17 और 2 हो गया। ठीक है, ध्यान से। 51 है, 51 का क्या हो गया 17 और 3। ठीक है, और 68 है तो क्या हो गया 17 और 2 गुणे 2। ठीक है, यही है। अब इसमें तीनों में कॉमन है तो 17 एक बाहर हो गया। ठीक है, यही होता है ना एलसीएम का रूल। ठीक है, ये 2 कॉमन है इसमें, तो हम इसमें 2 बाहर ले लिए। ठीक है, अब क्या है, एक 3 है और एक ये 2 बच गया, आपका ये एलसीएम हो गया। अब हमें करना क्या, इतना तक तो आ गया। अब हमें ये 4 है, पहला डिजिट ये है, इकाई अंक जो बोलते हैं, 4 है, 6 है, 2 है, 8 है। तो हमें पूरा गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, ये आपका टाइम बचाएगा। जब भी आपको करना पूरा गुणा नहीं करना, जब आपके पास 4 अलग अलग इकाई अंक हो तब। ठीक है, अब करना क्या है, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12। ठीक है, 12 हो गया, और 12 मतलब 2 इकाई अंक उसमें, और 7 में 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा 2 दूना का 4। ऑप्शन कौन सा 4 है, पहला इकाई अंक 204। अब गुणा करके देख लो, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 17 में 12 का गुणा कर लो, आपका 204 आएगा। ठीक है, आपको डिजिट संख्या, क्योंकि ऐसे आपको करने से क्या होगा कि आपको जो आपका टाइम है वो बचत होता है। ऐसे करने से क्या होता है, टाइम का बचत होता है। तो आप भी जब भी बड़ा गुणा हो और इकाई अंक में चारों असमान हो, अलग अलग दिया हो, तो आप उसके इकाई अंक से ही गुणा करके आप आंसर कीजिए, कभी पूरा गुणा ना कीजिए, क्योंकि आपका समय ज्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, उतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब 5 का पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये रेलवे ड्राइवर में 2 बार आया, 2018 और 2019 में, CBT 1 और CBT 2 में। ठीक है, तो आपका जब शेषफल से ऐसा क्वेश्चन दे दे, पावर हो, आपको भाग देना है, तो करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5 है। ठीक है, 5 का पावर क्या है 501, यही है, भाग देना है 126 से। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 126 से हमें या तो एक ज्यादा एक तो कम लाना है, ये मतलब एक ज्यादा 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पास में लाना है। तो 5 है, तो 5 है, तो 5 का क्या पावर होता है कि अगर मान लो 505 का 4 पावर करते हैं तो कितना हो गया 625, और अगर 5 का 3 पावर करते हैं तो 125 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का पावर 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 167, आपको रूल ये पता है। ठीक है, 167 में 3 से गुणा करेंगे तो 501 होगा, रूल यही ऐसे ही होता है। ठीक है, गुणा करने पे आपका ऐड होता है। ठीक है, अब ये चीज हो गया 126। अब ध्यान से, 5 का पावर 3 है, मतलब क्या होगा 125, 125 बटे 126। ठीक है, और इसका पावर क्या है 167। अब ये चीज बताइए, जब 125 हो और 126 से भाग देना हो, तो आप बोलोगे कि 125 में 126 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, लेकिन शेषफल तो बचेगा ना। तो शेषफल हम पहले बहुत बार पढ़ते हैं कि शेषफल सिर्फ प्लस में ही हम पढ़ते आते हैं। ठीक है, पहले से कि प्लस ही होता है, लेकिन शेषफल प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। माइनस कैसे, अगर 125 है, अगर हम 126 से भाग देते हैं, अगर एक बार में ले जाते हैं 126, अगर कम करेंगे तो माइनस का एक शेषफल होगा कि नहीं,
आप बोलोगे बिल्कुल। तो हम क्या किए कि 126 में 125 से भाग दिए तो -1 शेषफल बचा। ठीक है, क्या बचा? 100 -1 का शेषफल बचा और 167 ये है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये चीज बताइए कि -1 है, उसका पावर अगर सम संख्या के पावर में रहता है, ठीक है, मान लीजिए अगर एक का पावर अगर 2 है तो हम बोलेंगे -1 गुणे -1, ये हो गया 1। अगर -1 का पावर 3 है तो -1 -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस। तो ये ध्यान देखिए, ये अगर विषम संख्या ऊपर वाला है तब आपको हमेशा माइनस मिलेगा। ठीक है, हमेशा माइनस में। अगर ये वाला सम संख्या है तो आपको क्या मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है। तो -1 का ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो क्या मिला आपको? आप बोलोगे कि -1 मिला। विषम मतलब -1 मिला, तो -1 मिल गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, सॉरी, 126 से भाग करना था ना, ये माइनस का हो गया। -1 आपका ये ऊपर का बच रहा। तो अब क्या करेंगे? फाइनली शेषफल क्या हुआ? फाइनली शेषफल क्या हुआ कि 126 और -1 कम कर देंगे तो क्या होगा? 125। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ए आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 585 और 13 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एलसीएम दे दिया आपको, एलसीएम दे दिया कितना? 585। ठीक है, और एचसीएफ आपको दे दिया 13। ठीक है, ये चीज दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो संख्या है, ठीक है, दो संख्या जो है, मान लो जो दो संख्या है उसके बीच का हमें क्या मानना है? अंतर, डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब ये बताइए जो एचसीएफ होता है वो तो दोनों का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर एक संख्या हम 13A और दूसरी संख्या को हम 13B ले सकते हैं। ठीक है, एक संख्या 13A और एक संख्या 13B, तभी तो 13A अगर है और 13B है, दोनों में 13 कॉमन है, इसीलिए तो एचसीएफ 13 हुआ। ठीक है, दोनों में अगर 13 कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, तभी तो जाके एचसीएफ 13 हुआ। तो हम पहली संख्या 13A ले ली और दूसरी संख्या हम क्या लिए? 13B लिए। तो एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ अगर क्या होगा कि 13 दोनों का कॉमन और जो संख्या इसके बीच में है ए गुने बी, आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 585। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 13AB 585, तो AB बराबर क्या होगा? 585 और बटे 13। ठीक है, तो 13 चौके कितना होता है? 52। ठीक है, 3। ठीक है, 13 चौका क्या हो गया? 52 हो गया। फिर बचा 6, 13 पाँचे 65। तो ए बी का मान क्या हुआ? ए बी का मान 45। तो 45 किसमें, अगर इसको दो टुकड़ों में अगर हम बांटते हैं तो 9 और 5 में ही बटेगा। ठीक है, और एक बटेगा क्या? 15 और 3 में, और एक क्या बटेगा? 45 और 1 में, यही बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन 13 हो गया तो 15 और 3 में बटा, 45 और 1 में, 9 और 5 में बटा। ठीक है, तो 15 अगर 3 में बटेगा तो आपका एचसीएफ 13 नहीं होगा। 45 और 1 में बटेगा तो एचसीएफ आपका ये नहीं होगा, मतलब ये वाला दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या? 9 और 5। तो पहली संख्या क्या था? 13 गुने एक, पहली संख्या हो गया आपका 13A है तो 1 के साथ 5 के गुणा कर दिए, और दूसरी संख्या आप कर दिए 13 और 9 का। तो क्या हो गया? 13 पाँचे 65 और 13 9 117। 117 में अगर हम 65 कम करते हैं तो कितना होगा? 7 में 5 का कम किए 2 हो गया, और ये आपका हो गया 11 में 6 का किए 52, 5 हो गया, तो कितना हो गया? 52। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15x के पावर 3, y के पावर 4 और 12x के पावर 2 और y के पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। यह रेलवे ग्रुप डी में 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ऐसे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि करना क्या है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब करना क्या है आपको? 15x, आप सबसे पहले 15x क्यू और y के पावर 4 को फैक्टर कीजिए। ठीक है, पहले इसका फैक्टर कीजिए।
आप फैक्टर क्या करोगे, आप बोलोगे 3 और 5, ठीक है, और ये है तो आप इसको 3 बार लिख लीजिए और इसको आप वाई 4 बार लिख लीजिए, ठीक है, 4 बार, ठीक है, 4 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, ध्यान दे, ठीक है। और 12 को उसी प्रकार इसका फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और x 2 बार और y जो है वो कितने बार, 5 बार, ठीक है, 5 बार ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये कितने बार है, 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 2 बार, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये दोनों में कॉमन ये है, एलसीएम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, ये 3 ले लिया, ठीक है, इसमें 5 इसमें नहीं है तो ये भी लेना है, एलसीएम का रूल होता है जो नहीं कॉमन होता उसको भी हम गुना करते हैं, ये 2 और 2 दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम फिर भी इसको भी लेंगे, 2 और 2, ठीक है। अब ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 2 बार तो कॉमन है, ठीक है, ये 2 बार तो कॉमन है, तो 2 बार तो हम लिखेंगे ही, उसके अलावा एक बच गया, हम उसको भी ले लिए, ठीक है। अब ये 5 बार है, ये 4 बार है, तो 4 बार दोनों में तो कॉमन है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 4 बार कॉमन है, 4 बार कॉमन है, और एक हम और ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब करना क्या है, अब वो इसको गुणा कर देते हैं, 2 दूना का 4, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, ये 60 हो गया संख्या वाला। अब ये कितने बार है, 3 बार है, हम 3 कर दिए, और ये कितने बार है, 5 बार है, हम कर लिए। आपका क्या हो गया, 60x³ y5, 60x³ और y5 क्या है, 60x³ y5 है कहीं ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये है आपका, ये होगा 60x³ और y5, आपका ये ऑप्शन होगा, ये 3 लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप तो ऐसे कर लिए, आपको इतना नहीं करना था, आपको मैं यही बता रहा हूं कैसे आप ऐसे ओरली बिना मौखिक कर सकते हैं, बिना पेन उठाए। आपको करना क्या है, 15 और 12 का एलसीएम पता है 60 है, क्या है, 15 और 12 का एलसीएम आपको पता है 60 है, ऑप्शन क्या है, 60 कहीं है, आपका पहली ऑप्शन हो गया। आपको इतना करना ही नहीं था, ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको बता दिया, आपको इतना नहीं करना है। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60, ऑप्शन नंबर 1 में ही 60 है, ऑप्शन लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 प्लस 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64 किससे पूर्ण रूप से विभाज्य, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और आरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न ये पूछा हुआ, ठीक है। ऐसा प्रश्न को क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब 361, 362, 363, 64 है, तो हम बोलेंगे 361 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हम कॉमन ले लिए, तो इसको कॉमन लिए तो 1 हो गया, इसको कॉमन लिए तो 3 के पावर 3 1 हो गया ऐसी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 3 हो गया, ठीक है, गुणा में पावर जुड़ता है ना, इसीलिए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है, 1 हो गया, ये 3, ये 9 और ये 27, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, 3 1 4 9 13, 13 और 27 क्या होता है, 13 और 27, 13 और 27 हो गया आपका 3 1 4, 4 हो गया, 9 और 4 13 और 27 40 हो गया, ठीक है, 40 और 3 के पावर 61, अगर 40 है इसमें, 40 नहीं है, ठीक है, 40 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि 3 के पावर जो 61 है इसको तो रहने देते हैं, अब 40 जो है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको और कर सकते हैं क्या, कि 10 और 4, ठीक है, तो 3 के पावर है, तो 3 के पावर अगर एक बार 60 करेंगे और फिर एक 3 बाहर ले लेते हैं, 10 और 4, हम ऑप्शन पे भी देखना है, ठीक है, 25 से तो 11 से तो होगा नहीं, ठीक है, 16 से होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 है, 16 से होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 25 है, तो 25 से तो अभी देख रहे थे, ठीक है, 25 है तो सिर्फ एक ही 5 है ना, तो नहीं होगा। अब बचा क्या, अब क्या बचा, 10 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया, तो 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, और गुणे 3 के पावर 60 और क्या है 4 बचा, तो इसमें क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो पूर्ण रूप से किससे विभाज्य है, आप बोलोगे कि 30 से ये विभाज्य है, ठीक है।